आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने सच में एक पूरे युग का अंत कर दिया। दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन की खबर। बिल्कुल। ये सिर्फ एक एक्टर का जाना नहीं है, ये भारतीय सिनेमा के एक बहुत बड़े चैप्टर का बंद होना है। एक ऐसा नाम जिसे हमारे माता पिता और शायद दादा दादी ने भी स्क्रीन पर देखा है। सही बात है। और आज हमारे पास जो स्रोत है वो कोई पहले से लिखी हुई जीवनी या कोई फिल्मी मैगजीन का आर्टिकल नहीं है। ये एक न्यूज़ चैनल की लाइव रिपोर्ट है जो खबर आने के ठीक बाद की है। हाँ, इसमें उनके गुजर जाने के बाद इंडस्ट्री की जो कच्ची भावनाएं थीं, जो यादें थीं, वो सब कैद हैं। तो ये एक तरह से उस पल का आईना है। ये हमें बताता है कि जब लोगों ने ये खबर सुनी तो उनके जहन में धर्मेंद्र की कौन सी छवि सबसे पहले आई। एग्जैक्टली। क्योंकि देखिए, एक सोची समझी श्रद्धांजलि और एक तत्काल प्रतिक्रिया में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। इस लाइव रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि धर्मेंद्र असल में थे कौन। सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर उनकी विरासत क्या है, स्पेशली उन लोगों की नजर में जो उन्हें जानते थे, उनके साथ काम करते थे। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। इस रिपोर्ट में जो सबसे पहली और सबसे मजबूत बात बार बार उभर कर आती है वो है उनका सहज होना। नेचुरल। हाँ, मतलब वो कोई स्टार किड नहीं थे, कोई एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली थी और ना ही उन्होंने कोई इमेज बनाने की कोशिश की। वो बस जैसे थे वैसे ही स्क्रीन पर दिखते थे। और ये बात उनके पूरे करियर और जिंदगी को डिफाइन करती है। सोर्स बताता है कि जब वो 1950s के आखिर में मुंबई आए थे तो वो बहुत शर्मीले थे। अच्छा। हाँ, उनके अंदर एक गहरी असुरक्षा थी। वो खुद कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उन्हें यकीन ही नहीं होता था कि पंजाब के एक छोटे से गांव का लड़का बिना किसी गॉडफादर के इतना बड़ा स्टार बन सकता है। ये बात मुझे बहुत हैरान करती है। हम उन्हें स्क्रीन पर इतने कॉन्फिडेंट, इतने माचो देखते आए हैं और असल जिंदगी की शुरुआत इतनी शर्मीलेपन और असुरक्षा से हुई। यही तो उनकी खासियत थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के बाद भी वो बदले नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। आज के जमाने में ये सोचना भी मुश्किल है। सोर्स में कई लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि वो इंडिया के सबसे बड़े और पावरफुल स्टार्स में से एक थे, लेकिन कोई भी उनसे आसानी से मिल सकता था। वो जमीन से जुड़े हुए थे। ये दिखावा नहीं था, यही उनका असली स्वभाव था। और ये जो सहजता थी, ये सिर्फ उनकी पर्सनालिटी में नहीं थी बल्कि उनके किरदारों के चुनाव में भी दिखती है। आजकल हम ही मैन धर्मेंद्र को याद करते हैं, लेकिन सोर्स में जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो थी उनकी शुरुआती फिल्में। हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू है। उनकी रेंज कमाल की थी। सोर्स में उदाहरण दिए गए हैं। 1963 की एक फिल्म में वो एक बहुत ही सौम्य, नर्म दिल जेल डॉक्टर बने हैं। उनकी एक्शन हीरो वाली इमेज से बिल्कुल उल्टा है। और फिर सत्यकाम, 1969 की ये फिल्म, जिसके बारे में सोर्स कहता है कि कई क्रिटिक्स इसे धर्मेंद्र के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मानते हैं। बिल्कुल। एक ऐसा आदमी जो अपने आदर्शों और ईमानदारी की वजह से समाज में बर्बाद हो जाता है। मुझे लगता है मैंने उनके करियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर दिया है, क्योंकि मैं तो उन्हें हमेशा शोले के वीरू या धर्मवीर से ही जानती थी। हाँ, और यही उनकी विरासत की जटिलता है। वो एक ही समय पर आर्ट सिनेमा के हीरो भी थे और कमर्शियल सिनेमा के सुपरस्टार भी। सत्यकाम जैसी फिल्म करना उस दौर में बहुत हिम्मत की बात थी। हाँ, खासकर जब आपकी एक रोमांटिक और एक्शन हीरो की इमेज बन रही हो। ये दिखाता है कि एक्टर के तौर पर उनमें कितनी गहराई थी। तो एक तरफ तो सत्यकाम जैसा गंभीर सिनेमा था, लेकिन फिर 1966 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस छवि को हमेशा के लिए बदल दिया, है ना? हाँ, स्रोत हमें फूल और पत्थर पर ले जाता है। बिल्कुल। फूल और पत्थर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। इस एक फिल्म ने उन्हें मास एक्शन स्टार बना दिया। और दिलचस्प बात यह है कि सोर्स के मुताबिक धर्मेंद्र ने खुद कहा था कि ये सब कुछ प्लान नहीं किया गया था, ये बस होता चला गया। वो शर्ट उतारने वाले पहले हिंदी हीरो बने और रातों रात पूरे देश के ही मैन बन गए। इस फिल्म से जुड़ा एक फैक्ट सोर्स में दिया गया है कि इसकी शूटिंग कड़ाके की ठंड में रात को हुई थी। लेकिन जो बात इससे भी बड़ी है और जिस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो ये है कि 70 के दशक में वो अपने सारे स्टंट खुद करते थे। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सोर्स इस पर बहुत जोर देता है। उस जमाने में बॉडी डबल्स होते थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन धर्मेंद्र ने कभी बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया। कभी नहीं। कभी नहीं। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि वो चलती ट्रेनों से कूदना, ऊंची इमारतों से छलांग लगाना, चट्टानों पर खतरनाक सीन करना, ये सब कुछ खुद करते थे। एक मिनट, मतलब उस जमाने में बॉडी डबल्स थे, फिर भी वो ये सब खुद कर रहे थे? आज के एक्टर्स तो ये सोच भी नहीं सकते, जहाँ हर चीज के लिए सेफ्टी हार्नेस और CGI है। क्या स्रोत ये बताता है कि क्यों? क्या ये एक तरह का जुनून था? नहीं,
ये उम्मीद नहीं की जाती थी। ये उनका जुनून था एक तरह का, आप कह सकते हैं पागलपन असली हो। और इसी वजह से वो छोटे शहरों, गांवों से लेकर बड़े शहरों तक हर किसी के हीरो बन गए। हाँ। लोगों को पर्दे पर एक ऐसा हीरो दिखता था जो सच में निडर था। डायरेक्टर्स और को-स्टार्स आज भी इस बात को हैरत और सम्मान के साथ याद करते हैं। मुकम्मल